नमस्कार दोस्तों, मैं हिमालय द रूट्स ऑफ हिमालय से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अश्वगंधा के फ़ायदों के बारे में। अश्वगंधा, जिसको हिंदी में आशगंध, इंग्लिश में विंटर चेरी और संस्कृत में अश्वगंधा कहा जाता है। वैद भाव प्रकाश के हिसाब से अश्वगंधा में से घोड़े के पेशाब जैसी स्मेल आने के कारण, दुर्गंध आने के कारण इसको अश्वगंधा कहा जाता है। हालांकि जैसे जैसे इसकी जड़ सूखती जाती है वैसे वैसे इसमें से दुर्गंध कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है, और इसका पेड़ से ज़्यादा इसकी जड़ को ही औषधि के रूप में लिया जाता है। और अश्वगंधा की जड़ को हमेशा छाया में सुखाया जाता है, धूप में नहीं सुखाया जाता, क्योंकि उसके धूप की वजह से उसके सारे के सारे गुण ख़त्म हो जाते हैं जड़ में से। अश्वगंधा को कैसे आप पहचानें? अगर आप किसी शॉप से लेते हैं अश्वगंधा या ऑनलाइन मंगाते हैं अश्वगंधा को, तो अश्वगंधा की जैसे ही आप डंडी को तोड़ेंगे तो उसमें से एक पाउडर सा उड़ेगा, हवा में आपको दिखेगा थोड़ा सा पाउडर उड़ रहा है सफ़ेद सफ़ेद। वो समझ लीजिए कि अश्वगंधा की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। अश्वगंधा लो क्वालिटी की भी बिकती हैं मार्केट्स में, वो एकदम पतली पतली जड़ें होती हैं। आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें से बहुत ही कम निकलेगा पाउडर, उसमें से पाउडर ज़्यादा निकलता है। तो अश्वगंधा को एक बलकारक, पुष्टिकारक और शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने वाली जड़ी कहा जाता है। अश्वगंधा की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्राम लेनी होती है, कम से कम 3 ग्राम लेनी होती है, उससे कम ना लें। इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अब आपको मैं इसके कुछ फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, जो कुछ रोगों में फ़ायदा करती है अश्वगंधा। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ याददाश्त की कमी के लिए। अगर किसी की भी याददाश्त की कमी है, थोड़ी थोड़ी देर में बात को भूल जाते हैं आदमी, अगर ऐसा कुछ है तो अश्वगंधा और ब्राह्मी आती है। अश्वगंधा ब्राह्मी में मैं अभी आगे लेके आऊँगा वीडियो, ब्राह्मी की भी। ब्राह्मी आती है। अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों को आपको 3-3 ग्राम लेना है। 3 ग्राम अश्वगंधा और 3 ग्राम ब्राह्मी को 2 चम्मच शहद में मिलाना है दोनों को, और उसको आपको दिन में 1 बार लेना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी याददाश्त दुरुस्त हो जाएगी और आपको सब कुछ याद भी रहना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों के दुबलेपन के लिए। अगर किसी बच्चे को दुबलापन है, जो आजकल ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि उतना अच्छा पौष्टिक खाना नहीं रहा इस मारे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अश्वगंधा का चूर्ण 2 ग्राम, आधा चम्मच देसी घी दूध में मिलाकर, देसी घी याद रखिएगा, गाय का घी ही लीजिएगा आप, वो ज़्यादा अच्छा होता है। देसी घी को दूध में मिलाकर सुबह और शाम देना है आपको। 2 ग्राम अश्वगंधा, 1 चम्मच देसी घी को दूध में मिलाकर सुबह और शाम को देना है बच्चे को। अगर बच्चे को दूध नहीं पचता है तो आप उसको सीधा देसी घी में मिला के भी खिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से पचेगा भी और बच्चे को भूख भी लगना शुरू होगी, उसकी एप्टीटाइट भी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी उसकी। उसको कुछ ही समय में आप देखेंगे उसका दुबलापन कम हो रहा है और उसके शरीर में शक्ति भी बढ़ेगी। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीर्य वृद्धि के लिए। पुरुषों में वीर्य वृद्धि के लिए, जिन पुरुषों को कमी हो जाती है वीर्य की, सीमेंस कम हो जाते हैं उनकी बॉडी में, उनके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीर्य की वृद्धि के लिए। ऐसे आगे और भी वीडियोज़ आएंगी जो कि वीर्य की वृद्धि करती हैं। मैं अभी आज आपको अश्वगंधा से बता रहा हूँ, आगे इसकी और भी जड़ियाँ होती हैं, मैं आपको आगे चल के और भी जड़ी के बारे में बताऊंगा जो वीर्य की वृद्धि करती है। आज आप अश्वगंधा के बारे में जान लीजिए। वीर्य वृद्धि के लिए 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण को आधा चम्मच शुद्ध देसी घी, गाय के घी, और 2 चम्मच शहद को खाली पेट मिश्री मिले हुए दूध में पीना है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण लेना है आपको, आधा चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है आपको, और 2 चम्मच आपको शहद लेना है। उसको आपको मिश्री मिले हुए दूध में मिलाकर सुबह खाली पेट पीना है, और आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आपको फ़ायदा मिला है। लेकिन इसको आपको कुछ माह तक प्रयोग करना है, 4 से 5 से 6 महीने तक आपको इसको प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आज मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सब के सब पुरुषों के लिए बताई हैं। इसको महिलाएं भी आराम से ले सकती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और आगे चल के मैं इसकी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो पूरी महिलाओं पे होगी अश्वगंधा के लिए, कि अश्वगंधा के क्या फ़ायदे महिलाओं में होते हैं। तो ऐसे ही तथ्य जानने के लिए हिमालय द रूट्स ऑफ हिमालय को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसको नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।